सातवां अध्याय अंतिम दौर 2 अंग्रेजी शासन और भारत का पुनर्जागरण। मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ही भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। इसी उथल पुथल के बीच समुद्र के रास्ते अंग्रेज आए। वे केवल व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की आपसी फूट का फायदा उठाकर यहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के इतिहास का एक नया और दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। नेहरू जी लिखते हैं कि अंग्रेजों का भारत पर शासन करना दुनिया के अन्य आक्रमणों से बिल्कुल अलग था। पहले जो भी आक्रमणकारी आए वे यहीं बस गए और यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गए। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को केवल एक कॉलोनी उपनिवेश समझा। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक कमर पूरी तरह तोड़ दी गई। जो भारत कभी अपने मलमल, रेशम और हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, वह अब अंग्रेजी कारखानों के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र बन गया। अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को नष्ट कर दिया, जिससे चारों ओर गरीबी और अकाल फैल गया। लेकिन इसी अंधकार के बीच भारत की आत्मा ने एक बार फिर करवट ली। 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण रेनेसांस की शुरुआत हुई। इसके सबसे बड़े अग्रदूत राजा राममोहन राय थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत को अंग्रेजों से लड़ने से पहले अपनी आंतरिक बुराइयों जैसे सती प्रथा और अंधविश्वासों से लड़ना होगा। उन्होंने आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया। उनके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भारतीयों के मन में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति खोया हुआ गौरव फिर से जगाया। विवेकानंद ने दुनिया को बताया कि भारत केवल एक गुलाम देश नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार है। धीरे धीरे भारतीयों के मन से डर निकलने लगा और राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी। 1857 के गदर ने अंग्रेजों की नींद हिला दी थी, और भले ही वह असफल रहा, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब और अधिक समय तक बेड़ियों में नहीं रहेगा। इसी जागृति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे अत्यधिक दमन के बाद भी भारत की सामूहिक चेतना फिर से जीवित हुई।